नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। और दोस्तों, सुबह सुबह ना मैं दूध देने के लिए निकल गई थी नहा धो के, और बाहर इतनी तेज़ बारिश आ गई थी ना उस टाइम पे। बहुत ही तेज़ बारिश आ गई थी दोस्तों, आधा मैं भीग गई थी। और उसके बाद हृदयांश भी उठ गया था दोस्तों, और फिर मैं आ गई थी हृदयांश को नहला धुला के किचन में, क्योंकि आज त्योहार था दोस्तों। तो बड़े पुए खीर ये हम पहाड़ियों के घर में ना बने त्योहार के दिन, ऐसा कभी हो सकता है। तो आज भी मैंने बनाई थी खीर पुए बड़े, और हृदयांश के लिए थोड़ा सा ना इसको उड़द की दाल की जो पूड़ी होती है ना वो बहुत पसंद है, तो इसके लिए स्कूल के लिए भी और घर के लिए भी एक एक पूड़ी बनाई थी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ मैंने जल्दी से खीर भी चढ़ा दी थी, और साथ ही साथ मैं पोहे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद बड़े, फिर मैंने पूड़ी बनाई थी, और साथ में हृदयांश के स्कूल का टाइम भी हो रहा था, तो इसीलिए सब फटाफट करना था दोस्तों। सुबह का टाइम ना बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि कब 8 बज गए और कब इसकी वैन का टाइम हो गया। और ये देखिए इसकी मस्ती चालू है, इसको स्लैब में ही बैठना होता है, तो एज इट इज़ वो स्लैब में बैठा हुआ है। और उसके बाद फिर इस पुए और बड़े भी इसके फेवरेट हैं, तो बनते इसको चाहिए थे, फिर मैंने इसको दे दिए थे और इसका टिफ़िन विफ़िन लगाया, इसने भी खाया। और उसके बाद दोस्तों ये पहुंच गया था जल चढ़ाने, तब हल्की हल्की बारिश आ रही थी। और उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर में इसकी वैन आ गई थी, और स्कूल जाते जाते भी खा रहा है बड़ा। और ये देखिए इसकी एक्टिंग। उसके बाद हृदयांश को भेज के दोस्तों मैंने मंदिर की थाली लगाई, और ये देखिए घी फल, आज घी तैयार था क्योंकि, और साथ में विरुड़ पंचमी भी थी। तो विरुड़ ना मम्मी ने आज बस सर में रखने वाले भिगाए थे, खाने वाले हम परसों को भिगाएंगे क्योंकि उनसे बदबू आ जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं मंदिर में सामान दे के फिर मैं नीचे आ गई थी, और मैं फिर हमारे लिए सब्जी बना रही हूँ। आज मैंने सब्जी में ही दाल मिक्स करके हमारे लिए बना दी थी, मम्मी और मैं ही थे क्योंकि खाने वाले। उसके बाद फिर मैंने भी पूजा पाठ की, मैं मंदिर में गई, और ये देखिए हमारा मंदिर, और मम्मी भी पूजा कर रही थी। उसके बाद दोस्तों मैं और मम्मी ना निकल गए थे भोलेनाथ जी के मंदिर, जो कि हमारी कॉलोनी में ही है। और फिर वहाँ भजन कीर्तन करने के बाद फिर हम घर आए, तो मम्मी ने गौग्रास बनाया, और फिर मैं गौग्रास देने चली गई थी। और उस टाइम पे दोस्तों बारिश फिर से तेज़ हो गई थी, तो मैं रेन कोट पहन के गई थी। और जैसे ही मैं घर पहुंची ना दोस्तों, तो मेरा चश्मा ना पूरा ऐसे ब्लर हो गया था, ये देखिए। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि यार चश्मे में भी वाइपर होना ज़रूरी है हम जैसे लोगों के लिए। और थोड़ी देर बाद हमने खाना वाना खाया ही था कि हृदयांश पहुंच गया था, और यहाँ देखिए मैं ना इलायची खा रही थी, और उसने को देखना था कि मैं उसके बिना क्या खा रही हूँ। मुँह खोल खोल के मेरा देखने में लगा था कि क्या खा रही है, और अपना मुँह भी खोल रहा था कि मुझे नहीं खिला रही है। इसका यही चलता है, अगर इसको कुछ दिया नहीं और हम कुछ मुँह हिला रहे हैं ना, तो उसको भी चाहिए होता है। उसके बाद दोस्तों इसके कपड़े वपड़े चेंज किए ना, मौसम थोड़ा सा खुल सा गया था, तो हम चले गए थे छत में कपड़े डालने, क्योंकि आज कपड़े ड्राई करके बस ऐसे ही रखे हुए थे, आज टाइम ही नहीं हुआ। और ये हृदयांश ने क्राफ्ट बनाई थी जो कि वो स्कूल से लेके आया था आज, और स्कूल की पिक्स भी आ गई थी इसकी। शाम में दोस्तों मैंने ना मम्मी मम्मी बोला, तो हृदयांश भी अपना लगा हुआ है, देखिए तब से वो मम्मी मम्मी कंटिन्यू बोलने में था। उसके बाद दोस्तों पपीते के पत्ते का रस निकाला, और फिर मैं भी छत में चली गई थी। और यहाँ देखिए इसको जब देखो ना पानी से खेलना होता है, और फिर मैं थोड़ा सा इसके साथ खेलने लगी, तो ये देखिए ये भी मस्ती में आ गया और पूरा इधर से उधर दौड़ने लगा था। इसको चाहिए कि कोई इसके साथ खेले, फिर देखो आप इसको ऐसे उधम काटता है नहीं, ये देखिए लेट गया था। उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद ना छत भी गंदी हो रही थी, क्योंकि बारिश और हवा से ना सारे पत्ते पत्ते उड़ के आ जाते हैं, क्योंकि हमारी चारों तरफ अभी काफ़ी सारे पेड़ हैं। तो फिर हृदयांश और मैंने ना फटाफट से झाड़ू ले लिया था, और फिर छत में हम लोग लगाने लग गए थे झाड़ू। और यहाँ देखिए हृदयांश भी मेरी हेल्प करने में लगा हुआ था। हृदयांश को भी, क्योंकि वो सारे काम करने होते हैं जो आप कर रहे हैं, और उसको ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, घर के कामों में, जैसे झाड़ू लगाना हो पोछा लगाना हो, क्योंकि वो हमें देखता रहता है ना डेली करते हुए। और ये देखिए एक भी पत्ता उसे दिख रहा था ना, तो उसको भी साफ किए जा रहा था, जहाँ पत्ता दिख रहा है वहीं झाड़ू लगा रहा था, और हाथ से उठा के फिर उसे डस्टबिन में डाल रहा था। फिर दोस्तों मैं चली गई थी राखियाँ लेने, और फिर ये हृदयांश की राखी भी मैंने ली थी लाइट वाली। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।